स्पीकर पद को लेकर यह बड़ी खबर। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सहमति बन गई। विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 1 घंटे बाद एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा भरने से पहले संसद भवन में इकट्ठा होंगे। वहां से सभी नेता एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल सहमति बनती दिख रही है। विपक्ष अब स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगा। पहले खबरें थी कि इसको लेकर टकराव की स्थिति हो सकती। सुबह 11:30 बजे संसद में इकट्ठा होंगे एनडीए सांसद और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आज ही एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार का नामांकन है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल प्रोटेम स्पीकर को लेकर तनातनी, आज स्पीकर को लेकर सहमति, कैसे हुआ ये? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनाने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सरकार चलाने के लिए जो है वो बहुमत चाहिए होता है और देश को चलाने के लिए जो है वो सहमति चाहिए होती है। तो आज जो है सरकार की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया गया और स्पीकर के नाम को लेकर सहमति बनाने की जो कोशिश है वो की गई है और उसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं तैयार दिख रहा है। उनको भी मालूम है कि एक नंबर जो है वो एनडीए के पास है। बहुमत भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण ना हो, लेकिन एनडीए के पास जो है बहुमत से 20 नंबर ज्यादा है और इसीलिए ये बात सरकार अच्छी तरीके से जानती थी। सहमति बनाने की कोशिश हुई है। अगर स्पीकर के पद को लेकर, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दल के पास जा सकता है, यानी कि इंडिया ब्लॉक के पास जाएगा। तब इंडिया ब्लॉक को तय करना होगा कि डिप्टी स्पीकर कौन होगा, कांग्रेस से होगा या टीएमसी से या समाजवादी पार्टी से या डीएमके से, क्योंकि ये 4 दल जो है बड़े हैं विपक्षी दलों में। लेकिन स्पीकर कौन होगा? क्या ओम बिरला के ऊपर एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है 5 साल संसद को चलाने का। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ बदली सी होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास उतने सांसद नहीं है या एनडीए के पास उतने सांसद नहीं है। 350 थे एनडीए के पास पिछली बार, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, और 303 भारतीय जनता पार्टी के पास सांसद थे। तो इसको लेकर भी समझना होगा, क्या ओम बिरला को एक एक्सपीरियंस है, उसके नाम पर उनको फिर से स्पीकर का पद दिया जाएगा? अगर ऐसा किया जाता है तो स्पीकर का पद अगर दोबारा उन्हें दिया जाता है तो इस संसदीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब किसी स्पीकर को दूसरा टर्म दिया जाएगा। तो ओम बिरला या कोई और चेहरा, ये अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 11:30 बजे एनडीए के तमाम नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, क्योंकि वो राज्यसभा के अंदर नेता सदन है, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और एनडीए के तमाम फ्लोर लीडर्स जो हैं वो नॉमिनेशन में रहेंगे। एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उसके नॉमिनेशन फाइल के समय मौजूद रहेंगे सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में। लेकिन अभी तक आम सहमति बनाने की जो कोशिश हुई है उसमें सरकार कहीं ना कहीं सफल दिख रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब विपक्ष जो है स्पीकर के पद पर अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहा है। विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जाएगी, जो 2019 से 24 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, अब उसको भरने की कवायद होगी। बहरहाल आज सिर्फ स्पीकर के नाम का नॉमिनेशन है, उसके कुछ समय बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर को लेकर भी नॉमिनेशन होना है। तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाएगा, वो विपक्ष को तय करना पड़ेगा। वो लड़ाई थी पक्ष और विपक्ष की, यानी डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर, यहाँ स्पीकर को लेकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर जो विवाद था फिलहाल वो खत्मता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा विवाद तो अभी ये है कि इंडिया ब्लॉक किसको उतारेगा अगर डिप्टी स्पीकर के तौर पर उन्हें उतारना हो, और उस पर आम सहमति कैसे बन पाएगी ये भी देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन सबके बीच देखिए स्पीकर की रेस में आखिरकार कौन कौन आगे है। ओम बिरला सबसे पहले और बड़ा नाम इन्हीं का सामने आता हुआ नजर आ रहा है। भर्तृहरि मेहताब, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, हो सकता है उनको ही स्पीकर के लिए नामांकन भी उनका दे दिया जाए। राधा मोहन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें ये तमाम नाम जो स्पीकर की रेस में दिख रहे हैं। और अब ओम बिरला जो एक बड़ा नाम है जिस पर सहमति बन सकती है, क्योंकि पिछली बार अनुभव भी रहा है। लेकिन जैसा हिमांशु बता रहे थे कि बहुमत की सरकार बीजेपी की थी, लेकिन अब एनडीए की बहुमत की सरकार है। आंकड़ा उतना नहीं है, इसलिए हो सकता है कोई नया दांव भी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से आज चले जाए। अब ये कैसे स्पीकर का चुनाव होता है वो भी हम आपको बता दें। संविधान के आर्टिकल 93 के तहत दरअसल ये चुनाव होता है। सांसद चुनते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। एक दिन उम्मीदवार का नामांकन जाता है, साधारण बहुमत से स्पीकर का चुनाव हो जाता है। जीत के लिए आधे से ज्यादा वोट जरूरी होते हैं। दूसरी कोई शर्त योग्यता जरूरी नहीं है, आपके पास वो आंकड़े होने चाहिए।
अब ये अहम पद क्यों है, इसको लेकर इतना तनातनी भी क्यों है? लोकसभा चलाने में सबसे अहम भूमिका स्पीकर की ही होती है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा संसदीय बैठकों का एजेंडा जो है ये स्पीकर बनाते हैं। विवादों की हालात में अगर विवाद हो रहे हैं तो स्पीकर का ही फैसला मान्य होता है, स्पीकर ही फैसला लेता है। प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। बराबर वोट हो तब स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बराबर वोट हो तो स्पीकर का वोट दरअसल निर्णायक हो जाता है। लोकसभा समितियों का गठन करते हैं, किसी सांसद के सस्पेंड करने का हक भी स्पीकर के पास ही होता है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं अपडेट के साथ। देखिए, स्पीकर पद क्यों जरूरी है, इसीलिए इसको लेकर तनातनी की स्थिति है। डिप्टी स्पीकर के पद पर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन एक रण तो जीत लिया, लेकिन अभी अंदरूनी रण जो है उससे कैसे पार पाएगी इंडिया ब्लॉक, क्योंकि यहां किस दल का डिप्टी स्पीकर होगा उस पर भी नजर रहेगी। किसके किसके नाम उस खेमे से आ रहे हैं सामने। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है दरअसल ओम बिरला से, और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक इस वक्त चल रही है। ओम बिरला से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, ओम बिरला और प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक। हालांकि ओम बिरला यही एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है स्पीकर पद के लिए, और ऐसे में ये मुलाकात आखिरकार क्या संकेत दे रही है, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल संकेत साफ है, क्योंकि पिछली बार जब ओम बिरला को नॉमिनेशन भरना था उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। और आज क्योंकि 12 बजे तक नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और ओम बिरला क्योंकि पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं संसद भवन में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय है, उनके ऑफिस में उनसे मुलाकात हो रही है। तो ये मानकर चला जा सकता है कि अब ओम बिरला के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है, या ये कहें कि अब मोहर लगनी बाकी है, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है लगभग 11:30 बजे जो है एनडीए के जो स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं उनका नॉमिनेशन है, जहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में ये नॉमिनेशन होना है, और ऐसे में ओम बिरला अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो उनके नाम पर यह कहा जा सकता है कि मोहर लग सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का एक ही जो है वो निकाला जा सकता है। मतलब वो ये कि अब उनको दोबारा ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, और संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार होगा जब किसी स्पीकर को जो है दूसरा टर्म दिया जाए, वो ओम बिरला होंगे। और ओम बिरला के लिए जिस तरीके से कहा जाए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने संसद को चलाया है, वो बहुत ही एक तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सही साबित हुआ। सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी उन्होंने बहुत से ऐसे नए लोगों को बोलने का मौका दिया है। एक इतिहास रचा था, उन्होंने कहा था कि एक संसद के अंदर सत्र के अंदर सबसे ज्यादा सांसदों को, जो फर्स्ट टाइम सांसद हैं, उनको बोलने का उन्होंने मौका दिया। महिला सांसदों को सबसे ज्यादा मौका वो देते थे। 0 आवर्स को उन्होंने जो है 1 बार से 2 बार किया, यानी कि दिन में जो 12 से 1 0 आवर होता था उसको शाम को भी जो है अंतिम जो और होता था, घंटा होता था, उसमें वो चलाते थे। तो कहीं ना कहीं उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड था कि संसद सदस्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को संसद में रख सके, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सके। लेकिन अब देखना ये है ओम बिरला और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात चल रही है, अच्छा, जल्दी अब से उसके मुझे बाद ये भी बता ओम दीजिए बिरला डिप्टी स्पीकर के लिए कोई नाम चर्चा में पर जो है वो स्पीकर के देखिए, डिप्टी स्पीकर के लिए क्योंकि अभी चुनाव नहीं है अर्पिता, और ऐसे में चुनाव के समय तय होगा और वो विपक्षी दलों को तय करना होगा, क्योंकि विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस है। दिखा रहे प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचने वाले हैं, और स्पीकर को लेकर आज नामांकन होना है, और डिप्टी स्पीकर पर देखिए अभी सहमति बनानी बाकी है, क्योंकि सहमति इंडिया ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अभी ये जो तस्वीर दिख रही है, क्योंकि स्पीकर पद के लिए विपक्ष तैयार हो गया है, तो इसमें ऐसी संभावना दिख रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष में से ही किसी को दिया जाएगा। और वो कौन सा नाम होगा, कौन सा दल इसके लिए तैयार होगा, क्या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या टीएमसी, किस दल का नेता डिप्टी स्पीकर के पद पर आसीन होगा? हिमांशु, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। हिमांशु, एक बार अर्पिता अपना सवाल दोहराएंगे क्या? डिप्टी स्पीकर के लिए किन नामों पर चर्चा है, मैं ये समझना चाह रही थी हिमांशु।
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं विपक्षी दलों में देखें तो 99 सांसद हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पे 37 सांसद हैं। उसके बाद टीएमसी है जिनके पास 29 सांसद हैं और डीएम के 22 सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों में इंडिया ब्लॉक को तय करना पड़ेगा कि किसको यह पद दिया जाए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो उन्होंने अपने सहयोगी दल अकाली दल को दिया था। चरणजीत सिंह अटवाल उनको जो है डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा और करिया मुंडा को जो है वो डिप्टी स्पीकर बनाया था अपनी ही दल से। दोनों ही टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन एक बार उन्होंने एनडीए के सहयोगी दल अकाली दल को जो है ये मौका दिया कि उनके नेता जो हैं वो डिप्टी स्पीकर बने। अब देखना यह है कि विपक्ष क्या चाहता है। क्या कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास चाहेगा या इंडिया ब्लॉक के किसी अन्य दल को डिप्टी स्पीकर के पद ऑफर किया जाएगा, उनके किसी नेता को जो है डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस को यह देखना होगा कि अपने जो इंडिया ब्लॉक है उसको एकजुट कैसे रखना है। तो उसके लिए हो सकता है कि उनको अपने डिप्टी स्पीकर पद की क्या कुर्बानी देने पड़ेगी, या विपक्षी दल इस बात पे सहमत हो जाएंगे कि कांग्रेस का जो है वो डिप्टी स्पीकर बने। लेकिन मुझे लगता है डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पहले आज स्पीकर को लेकर जो है वो नॉमिनेशन होगा, कल उनका चुनाव है। अगर आज नॉमिनेशन होता है और विपक्ष, जैसा खबर आ रही है, विपक्ष जो है वो स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा तो ये चुनाव सर्वसम्मति से एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनती नजर आएगी। तो ये माना जा रहा है, क्योंकि ओम बिरला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पे जेपी नड्डा भी है, किरण रिजिजू वहां पर है और तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हो, ये तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। अब ओम बिरला के नाम पर यह लग रहा है कि सहमति बन गई है